आज मैं आपको बताऊंगा साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा कैसे अप्लाई करें। तो सबसे पहले आप खोलें गूगल, वहाँ पे टाइप करें visa.go.kr। तो ये सीधा आपको साउथ कोरिया की गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लेके जाएगा। पहले आप लैंग्वेज चेंज कर लें इंग्लिश में, फिर आप यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन, फिर ई फॉर्म वीज़ा, यहाँ पे क्लिक करें, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखिए आपके सामने है फिल आउट द ई फॉर्म, यहाँ पे क्लिक करें तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुला है। तो ये सब डिटेल आपको भरनी है। तो सबसे पहले डिप्लोमेटिक ऑफिस इससे बोलते हैं एम्बेसी को। आप यूके से अप्लाई कर रहे हैं, जर्मनी से अप्लाई कर रहे हैं, इंडिया से या किसी और कंट्री से, यहाँ से भी आप अपनी कंट्री का नाम डालें, यहाँ से आप अप्लाई करें। हम इंडिया से करें तो हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं, तो सर्च करते हैं। तो हमारे पास 3 ऑप्शन आया, चेन्नई, ये एम्बेसी है, एम्बेसी दिल्ली में, और ये काउंसलेट है मुंबई में। तो हम एम्बेसी करते हैं न्यू दिल्ली वाली। तो हम वीज़ा अप्लाई करें टूरिज्म का। स्टेटस, जो टूरिस्ट की कैटेगरी है वो है C3, ये वाली। यहाँ पे क्लिक करें। डू यू हैव एनी इनवाइटिंग कंपनी, या और कोई पर्सन या कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे है सिंपली नो। तो यहाँ पे आएगा आपका फैमिली नेम, यहाँ पे आपका गिवन नेम, फुल नेम इन चाइनीज, तो ये एप्लीकेबल नहीं है हमारे लिए। तो हम यहाँ पे करते हैं डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जेंडर, फिर आपकी नेशनैलिटी, हम सेलेक्ट करेंगे इंडिया, फिर करेंगे सर्च। तो ये है कंट्री का नाम इन इंग्लिश, कंट्री का नाम इन कोरियन, तो हम इंग्लिश वाला सेलेक्ट करेंगे। तो ये देखिए इंडिया फिल हो चुका है, कंट्री ऑफ बर्थ ऑटोमेटिकली इंडिया हो चुका है। तो आइडेंटिटी नंबर, आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर सकते हैं। लाइसेंस का नहीं अप्लाई कर फिल करना, ना ही पैन कार्ड और ना ही कोई अदर आइडेंटिटी। हमारी इंडिया में आइडेंटिटी ऐसे आधार कार्ड देखी जाती है, तो हम आधार कार्ड फिल करेंगे। हैव यू यूज्ड एनी अदर, अगर आपने कभी कोई पहला नाम यूज़ किया तो यस कर दे, उसका नाम बता दें। अगर नहीं तो 99% तो नो ही होगा सबका, तो नो करते हैं हम। आर यू सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, नो। डिटेल ऑफ वीज़ा इशुएंस कंफर्मेशन, तो ये उनके लिए जिनके पास पहले कभी कोरिया का वीज़ा था। तो हम पहली बार अप्लाई करें तो ये इसको खाली छोड़ दें आप। तो यहाँ पे आएगा आपका पासपोर्ट रेगुलर, यहाँ पे आपका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, तो यहाँ पे आएगा आपका प्लेस ऑफ इशू, हमारे केस में यहाँ जालंधर। आप अपने पासपोर्ट पे दे के यहाँ पे फिल करें। डू यू हैव एनी अदर वैलिड पासपोर्ट, नो। कॉन्टैक्ट नंबर,
आपका आएगा एड्रेस, हमारे केस में है तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा सब कुछ आप कैपिटल में फिल करें। तो यहाँ पे सिलेक्ट करें आपकी कंट्री, सर्च, यहाँ पे फिर से इंग्लिश में सिलेक्ट करें इंडिया, इंडिया फिल हो चुका है। आपका टेलीफोन नंबर और मोबाइल नंबर, आप इन दोनों को सेम रख सकते हैं, जैसे कि मेरा नंबर है तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मोबाइल नंबर की जगह भी मैं यही फिल कर दूंगा। अब आपकी ईमेल चाहिए आपको, कंट्री रीजन वेयर यू अप्लाइंग फॉर द वीज़ा। अगर आपकी कंट्री कोई और है आपके एड्रेस से, यहाँ से आप अप्लाई करें, तो आप नो करें, आप यहाँ पे आपको डिटेल अपना एड्रेस डालना पड़ेगा। अगर आप सेम है, जैसे कि मैं इंडिया में ही रहता हूँ, इंडिया से ही अप्लाई कर रहा हूँ, तो यस कर दें इसको। तो अब भी है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, तो यहाँ क्या आप अपने फादर का, मदर का, भाई बहन सिबलिंग का, किसी का भी डाल सकते हो। तो हमारे केस में हम अपने भाई का डाल देते हैं। उसकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस इंडिया, फ़ोन नंबर उसका, आपसे रिलेशन क्या है उसका, मेरे केस में हम ब्रदर, तो करें नेक्स्ट। फोटो इसको ऐड, हाँ फोटो आपको अपलोड करनी पड़ेगी यहाँ से, पिक्चर्स, मैं एग्जाम्पल के लिए अपलोड कर रहा हूँ, आपको अपनी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करनी है। तो अब करते हैं नेक्स्ट। प्लीज़ ईमेल इनकरेक्टली, हाँ मैंने इसको, ये डॉट है ये गलत फिल कर दिया है। जो भी गलती होगी आपको ऐसे सामने आपको दिख जाएगी, तो आप वहाँ पे जाके उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो आपको अब करते हैं नेक्स्ट। तो ये देखिए आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है। तो आपका मैरिटल स्टेटस सिंगल में आएगा, नेवर मैरिड, मैरिड, अगर मैरिड है या डिवोर्स आपको कुछ है वो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन, आप हाई स्कूल डिप्लोमा किया है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट या कुछ और, तो हमारे केस में ग्रेजुएट। नेम ऑफ योर स्कूल, तो स्कूल में आप एज ए यूनिवर्सिटी भी स्कूल में काउंट होती है, तो आप हमारे केस में आर्डन यूनिवर्सिटी, मैंने फिल कर दिया आर्डन यूनिवर्सिटी, और उसकी लोकेशन बर्लिन। तो आपकी करंट ऑक्यूपेशन है बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी, ऑफिस वर्क, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टूडेंट, अनएम्प्लॉय या कुछ और, तो हमारे केस में है ऑफिस वर्क। कंपनी नेम है महादेव प्रॉपर्टीज, उसका एड्रेस है ये न्यूट्रल्स, आप अपने अकॉर्डिंग फिल करें जो भी आपका हो। तो हमारे केस में हम ओनर हैं, तो अगर आप कोई यहाँ पे मैनेजर है, मैनेजर लिख दे, सेल्स पर्सन तो सेल्स पर्सन लिख दें, कुछ भी आपको जो भी अकॉर्डिंग है जो। तो हमारा यहाँ पे आ गया फ़ोन नंबर, तो ये हमारी ऑक्यूपेशन वाला भी फिल हो चुका है। अब ये आएगा आपका डिटेल ऑफ विजिट। अगर आप पहली बार अप्लाई करें तो आई रिकमेंड कि आप सिंगल के लिए ही रिक्वेस्ट करें, ना कि डबल और या मल्टीपल के लिए करें। तो इंटरनेट पीरियड ऑफ स्टे, आप दिनों में लिखे कि आप कितने दिन रुकना चाहते हैं, तो हमारे केस में 7 दिन। अब यह पूछेगा आप कब आना चाहते हो कोरिया में,
हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं 23 दिसंबर। तो अभी आपसे पूछेगा एड्रेस जो आपके पास कोरिया में है। एड्रेस अनडिसाइडेड, जैसे कि आपने होटल बुक नहीं किया है तो आप अपने कवर लेटर में लिख सकते हो कि अगर मेरा वीज़ा अप्रूव हुआ तो मैं करूँगा। तो इसलिए आपके पास एज ऑफ नाउ कोई भी एड्रेस नहीं है या एड्रेस एब्सेंट है या कुछ भी, तो हमारे केस में एड्रेस अनडिसाइडेड, क्योंकि मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके पास नहीं है तो ना करें। और ये कॉन्टैक्ट इन कोरिया, अगर जैसे कि आपने प्लान किया है कि आप रुकेंगे हॉलीडे इन सियोल में, तो आप लिख दें कि मैं प्लान कर रहा हूँ हॉलीडे इन सियोल में। आप अपने कवर लेटर में एक्सप्लेन करें और उनका ये नंबर यहाँ पे मेंशन जरूर कर दें। हैव यू विजिटेड साउथ कोरिया इन द लास्ट 5 ईयर्स? अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो नो, अगर आपने कभी पहले साउथ कोरिया विजिट किया तो यस करें और उसका लिख दें कितनी बार विजिट किया और उसका पर्पस क्या था। तो हम पहली बार कर रहे हैं, हम करेंगे नो। तो हैव यू विजिट एनी अदर कंट्री देन कोरिया? कोरिया के अलावा कहीं के आप गए हो तो यस करें, नहीं तो नो करें। जैसे कि मैं गया हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पर्पस क्या था? टूरिज्म। डेट थी ये वाली, कब से लेके कब तक। फिर ऑस्ट्रेलिया, उसका भी पर्पस था टूरिज्म, उसका था तो आप यहाँ पे कंट्री, अगर आपने ज़्यादा कंट्री घूमी है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो वो कंट्री। आर यू ट्रैवलिंग टू कोरिया विद फैमिली मेम्बर? अगर आपके साथ कोई और जा रहा है जैसे कि स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सिबलिंग, तो आप उनका नाम भी यहाँ पे डेट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि नेशनैलिटी, रिलेशन आपके साथ क्या है, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ। अगर आप अकेले जा रहे तो नो कर दे कि आपके साथ कोई नहीं जा रहा। फंड्स अवेलेबल फॉर योर विजिट इन यूएस डॉलर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास 5 लाख पड़ा है, उसको कन्वर्ट करें यूएसडी में कितने बनते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उतने लिख दें। जैसे कि हमारे पास पड़े हैं 5,000 यूएस डॉलर्स, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर आपका खर्चा कोई और कर रहा है तो उसका नाम या उस कंपनी का नाम, कैसे सपोर्ट कर रहा है, क्रेडिट कार्ड से, कैश से, कोई और भी कोई चेक हो सकता है। तो आपके साथ रिलेशन क्या है, कोई फादर है, कोई ब्रदर है या कोई कंपनी है, वो लिख दे और उस उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दे। डिड यू रिसीव असिस्टेंस इन कंप्लीटिंग दिस फॉर्म? अगर आपको किसी ने असिस्ट की है ये फॉर्म फिल करने में तो यस कर सकते हैं। उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर और आपसे रिलेशन क्या है उसका, भाई बहन, पेरेंट्स, कुछ भी। तो हमें किसी ने असिस्ट नहीं किया तो हम नो कर देंगे और कंप्लीट द फॉर्म। आर यू श्योर यू वांट टू कंप्लीट? यस, ओके। तो ये आपकी एप्लीकेशन आईडी जनरेट हो चुकी है, हम करेंगे ओके। तो ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो, वीजा एप्लीकेशन। स्टार्ट डाउनलोडिंग। ये देखिए डाउनलोड हो रहा है, हमारा थोड़ा इंटरनेट स्लो है। तो ये देखिए डाउनलोड हो चुका है, हम इसको देख सकते हैं। ये हमारा एप्लीकेशन नंबर है, ये हमारी डिटेल्स है जो हमने फिल की हुई है, हमारा सरनेम, गिवन नेम, जेंडर, आइडेंटिटी नंबर। ये देखिए आपका सब कुछ फिल हो चुका है। आप ये इसको प्रिंट आउट लें और अपने साथ बीएफएस कोरिया में सबमिट करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो
Thank you so much for watching this video. I hope you like. So please subscribe and like this video. Thank you. Bye.